एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। 2 अप्रैल 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सो प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं आप लोग। दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करिएगा। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हरियाणा के पूर्व सिंचाई एवं शिक्षा मंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका नाम क्या था। तो इसका जो सही आंसर था वो ये था जगदीश नेहरा, जिनका निधन हो गया था। अभी आप लोगों को ये थोड़े समय पहले मैंने जनवरी महीने में करंट अफेयर पढ़ाया होगा। आज का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में किस जिले के 8 साल के रेहान ने 2 मिनट 11 सेकंड में 195 देशों के झंडों की पहचान की। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। देखिएगा, 2 मिनट 11 सेकंड, इतने ही समय में 195 कंट्रीज के जो फ्लैग है उसको पहचान लिया। और ये केवल 8 साल का बच्चा है। तो ये कौन से जिले का है? ये सिरसा जिले का बच्चा है। ए ऑप्शन सही रहेगा। ये है वो चुटकू, 8 साल का बच्चा है। और मतलब यूँ समझिएगा आप लोग, बहुत ही ज़्यादा सुपर ब्रिलियंट, इतना तेज़ माइंड। गांव नेजा डेला खुर्द निवासी 8 साल का बच्चा रेहान, इन्होंने केवल जो है ना 2 मिनट 11 सेकंड में 195 देशों की झंडों की पहचान की। इसी के चलते इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से प्रशस्ति पत्र देके इनको सम्मानित किया गया। इस इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल भी किया गया। अच्छा, सिरसा की अगर आप बात करते हो तो सिरसा जिले से कुछ खास बात आप लोगों को याद आ रही है? हाँ, सिरसा जिले से आपको एक बात याद आ रही है, रानिया याद आ रहा होगा। ठीक है ना, रानिया रानिया याद आ रहा है क्योंकि रानिया से हरियाणा के बिजली मंत्री है। ठीक है ना, हरियाणा के बिजली मंत्री है के अलावा हरियाणा के जेल मंत्री भी है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है रणजीत सिंह चौटाला। ठीक है ना, रणजीत सिंह चौटाला, ये याद रखिएगा आप लोग। एक तो बात आपको सिरसा से ये याद करनी है। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा आप लोग जो है ना सिरसा के अंदर एक ओटू बैराज को जानते होंगे। ठीक है, जानते होंगे ओटू। इसके अलावा इसको वीर राजबांध भी कहा करते हैं, वीर राजबांध, या यहाँ पे इसको धनुर झील भी कहते हैं, धनुर झील भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इस ओटू का करंट अफेयर है। इसको अभी हाल ही में 2 फरवरी की बात है, 2 फरवरी 2023 वेटलैंड डे के दिन ये हरियाणा का तीसरा वेटलैंड बन सकता है, ऐसी घोषणा हुई है। तब बन सकता है, अभी बना नहीं है, ध्यान रखिएगा, बनाया जाएगा। अभी तक तो 2 ही है, एक सुल्तानपुर, एक भिंडावास, तो ये तीसरा बन सकता है, याद रखना आप लोग। अच्छा, घग्गर नदी को इसके बाद में ना नाम बदल देते हैं, हाकड़ा कहते हैं उसके बाद में। इससे पहले घग्गर है, ध्यान रखना। तो यहाँ से एक ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है आपका। सिरसा को सैरिस्कम भी कहते हैं। सिरसा में इंडो इजराइल परियोजना भी है एक, और जो मांगियाना परियोजना है उसको इसलिए भी जाना करते हैं कि वहाँ की खजूर की वैरायटी और किन्नू की वैरायटी, बल्कि ऐसा नहीं कि हरियाणा में, पूरे भारत में उसका एक अलग ही नाम जाना जाता है। स्पेशली खजूर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। चलिए आगे जाते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सुमन को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। राष्ट्रपति से सम्मानित हुई है नरवाना की बेटी, दिव्यांग बच्चों के लिए काम करती है, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। सुमन अग्रवाल इनका पूरा नाम है। इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य करने वाली ये बेटी है, हरियाणा के नरवाना की रहने वाली है। और अब तक देश भर में इस प्रकार के 20 स्कूल चलाए जा रहे हैं जिनके अंदर लगभग 10,000 से ज़्यादा दिव्यांग बच्चे हैं। इनको टेक्निकल रूप से एजुकेशन दी जा रही है। संस्था सार्थक को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। मतलब इनको पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सम्मानित कर चुके हैं, अब राष्ट्रपति जी ने भी सम्मानित किया है। ये सार्थक नाम की एजेंसी चलाती है, यानी कि एनजीओ चलाती है। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग कहा करते हैं। और ये एक्चुअली तकनीकी विभाग का स्कूल है, जिसमें ऐसे बच्चे जो दिव्यांग है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं बच्चे, हो सकता है वो मेंटली भी हैंडीकैप्ड हो, किसी भी प्रकार से हैंडीकैप्ड ना, उन बच्चों को स्किल डेवलपमेंट का काम सिखाने का ये काम कर रही हैं। खैर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्थक नाम की संस्था है और सार्थक संस्था के बच्चों ने भी 7 मेडल हासिल किए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी। तो नरवाना की बेटी सुमन अग्रवाल को द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। करनाल के भी मनदीप जी को भी थोड़े समय पहले एक डॉक्यूमेंट्री मूवी के लिए सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा आप याद कर सकते हो, द्रौपदी मुर्मू जी ने धारूहेड़ा को सबसे साफ नगर पालिका का भी अवार्ड दिया था। हालांकि धारूहेड़ा अभी प्रदूषण के मामले में टॉप पे है,
लेकिन वहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बिगड़ा है। एक साफ सफाई होना और एयर क्वालिटी इंडेक्स में दोनों में हालांकि बहुत बड़ा डिफरेंस है, पर आपको करंट अफेयर है तो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, राखी गढ़ी का एक करंट अफेयर है। बहुत बड़ी बात तो ये है कि राखी गढ़ी हमारे पूरे भारत की सबसे बड़ी साइट है। 550 एकड़ से ज़्यादा का इलाका अब तक के लिए खोजा जा चुका है, और अब और भी ऐसा है संभावना यहाँ पे खोजा जा सके। यहाँ पे साइट नंबर 1 पे कच्ची ईंटों के मकान के प्रमाण मिले हैं। तो आप लोग सीधे तौर पे क्वेश्चन बना लीजिएगा, चाहे ना भी बनाए तो सीधे याद कर दीजिएगा। हाल ही में कहाँ पे कच्ची ईंटों के मकान के प्रमाण मिले हैं, तो ये मिले हैं साइट नंबर 1 राखी गढ़ी से मिले हैं। यहाँ पे जांच अधिकारी रिसर्च कर रहे हैं खुदाई के दौरान। इनकी खुदाई बहुत ही साध संभाल के और बहुत ही तौर तरीके से की जाती है रिसर्च ये, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। और यहाँ पे इससे पहले सोने के आभूषण की फैक्ट्री भी मिली थी, आपको याद हो तो। और इसके अलावा खट्टी दालों के अवशेष है, मतलब कुछ बर्तन वगैरह भी मिले हैं। प्रेमी जोड़ों के कंकाल है वो भी यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुके हैं। ये 5000 साल पहले राखी गढ़ी, ऐसा माना जाता है कि उस समय पूर्वी हड़प्पा सभ्यता की राजधानी हुआ करती थी ये। और यहाँ पे कच्ची ईंटों के मकान थे। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर शायद यहाँ पे रह रहे होंगे, क्योंकि वैसे तो पक्के मकान ही होते थे हर जगह, लेकिन तो थोड़े से जो गरीब तबके के लोग थे वो शायद कच्ची ईंटों के मकानों में रहा करते थे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक भट्टियों के मिलने से इसका ये भी पता लगता है कि कोई व्यापारिक शहर रहा होगा। बहुत बड़ी बड़ी भट्टियां मिली है ना यहाँ पे ईंटें पकाने वगैरह की भी। सोने का तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है। हाल ही में किस हरियाणवी ने 9वीं वर्ल्ड मास्टर एथलीट्स इंडोर चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं? अभी रिसेंटली 9वीं वर्ल्ड मास्टर एथलीट्स चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। इनका नाम है भगवानी देवी। स्प्रिंटर दादी के नाम से पुकारा जाता है इनको। 95 साल की उम्र है। जहां लोग यूँ कहिएगा सारी हिम्मत तोड़ देते हैं, यहाँ इस उम्र गोल्ड पे गोल्ड जीते जा रही है। लास्ट अगर आपको याद हो तो 8-9 महीने पहले मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था इनका, तब भी इन्होंने फिनलैंड के अंदर भी मेडल जीते थे। अब अगेन जीत लिया है। हरियाणा, वैसे दिल्ली में रहती है लेकिन इनका जन्म खेकड़ा के अंदर हुआ था, हरियाणा के अंदर, और बहुत ही कम उम्र में इनकी शादी हो गई थी। माना जाता है कि 12 साल की उम्र में ही बताया जा रहा है कि इनकी शादी हो गई थी। 30 साल की उम्र में तो इनके पति का निधन भी हो गया था, विधवा हो गई। उसके बाद भी इन्होंने बहुत ज़्यादा हिम्मत की, और हिम्मत तो आप देख ही रहे हो कि आज हमारे भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट काम कर रही है। 95 साल की हैं भगवानी देवी, डागर पूरा नाम है, और 9वीं वर्ल्ड मास्टर एथलीट्स इंडोर चैंपियनशिप के अंदर 3 गोल्ड मेडल जीत चुकी है। 60 मीटर दौड़, शॉटपुट और डिस्कस थ्रो में उपलब्धि हासिल करवा रही है। पहली बार नहीं हुआ है कि इन्होंने ऐसा किया है, इससे पहले भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। पोलैंड के टोरून के अंदर 9वीं विश्व मास्टर एथलीट चैंपियनशिप की, वहाँ ये इन्होंने मेडल जीता है। 29 मार्च की बात है, 29 मार्च 2023। इससे पहले फिनलैंड के अंदर 2022 में मास्टर एथलीट्स चैंपियनशिप 90 से 94 वर्ष की आयु में सबसे तेज 100 मीटर दौड़ लगा के भारत के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। हरियाणा में प्रति लाख आबादी पर कितने पुलिस वाले हैं? हरियाणा में प्रति लाख आबादी पे 199 पुलिस वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। इस बार के बजट में भी कुछ शासन और लोक प्रशासन से बातें हुई हैं, जैसे जींद में अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। चंडीगढ़ में अतिरिक्त विधानसभा परिसर के लिए 50 करोड़ के निर्माण का प्रावधान रखा था, और चंडीगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुमंजिला आवास परिसर का निर्माण। और जो गृह डिपार्टमेंट जिसके तहत हमारा पुलिस डिपार्टमेंट आता है, साइबर अपराधों के मामलों की जांच करने के लिए हर जिले में कम से कम एक मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट स्थापित की जाएगी। और विस्फोटक और नशीले पदार्थों का पता लगाने के लिए इन हाउस कैनाइन ब्रीडिंग कम ट्रेनिंग सेंटर बनेंगे। बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका पता लगाने के लिए इन हाउस कैनाइन ब्रीडिंग कम ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे हरियाणा में। कुछ पुरानी यादें हैं आपके लिए। हरियाणा सरकार ढेंचा की खेती के लिए कितना पैसा देने वाली है? 720 रुपये प्रति एकड़ देने वाली है। टॉप 50 नगर पालिकाओं में कोई सफाई कर्मचारी आ जाता है तो उनको कितने रुपए मिलने वाले हैं? 1000 रुपये। 2023 का जो मेला है 10 से 12 मार्च तक कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा जी हिसार के अंदर। 35वें स्प्रिंग फेस्टिवल की शुरुआत कहाँ पे हुई? तो ये पंचकुला के अंदर हुई है। किसे हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का आईजी नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है अमिताभ सिंह ढिल्लों को। किसे पहला सुषमा स्वराज अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया था मंजू शर्मा को।
हाल ही में जारी किया गया स्टेट टास्क फोर्स का संबंध किससे है? तो ये टीबी से रिलेटेड है। हाल ही में IQ एयर के वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक में हरियाणा के टोटल 18 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें धारूहरा टॉप है। चलिए, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। जल्दी आप लोगों को मैं पूरे मार्च महीने के करंट अफेयर का वीडियो भी दूंगा। अगर आप लोग HSSC TGT एस्पिरेंट है तो आप लोगों को आज मेरे अपने ही इस चैनल के ऊपर ना एक पूरे 2022 का वीडियो मिलने वाला है। मैराथन प्रीमियर वीडियो मिलेगा, वो आप ज़रूर देख लेना। आपको बहुत ज़्यादा कामयाब साबित होगा, वो अवश्य देखना उसको। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन तो छोड़ना है कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में छठे हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज हुआ है? ये तो बताओ आप। करनाल, पंचकुला, कैथल और हिसार। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर।